हम संतुष्ट थे कि उनके हत्यारे को उसने जो किया उसकी सजा मिल गई थी, लेकिन उसके बाद आद्या हमारे पास आई और तब हमें एहसास हुआ कि हत्यारे तुम नहीं। मेरे पति तुम जैसे लोगों के समर्थन में सरकार से लड़ रहे थे, लेकिन जब तुम जेल गए तो आद्या को लगा कि तुम्हारे और पापा के साथ अन्याय हो रहा है। उन्हें किसने मारा और क्यों मारा, इस सवाल का जवाब आद्या आज तक ढूंढ रही है। सेक्शन 211 के तहत तुमने केस किया, उसी सेक्शन के तहत अब आद्या भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है। हे सूर्या, व्हाट टाइमिंग, तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। मैं अभी अभी राजगोपाल जी के घर से ही आ रहा हूँ। मेरी काफी तारीफ सुनी होगी फिर। थैंक्स लॉयर, 211 सेक्शन शुरू करने के लिए थैंक यू सो मच। असली फाइट तो अब शुरू होगी। उसे झूठे बयान पेश करके 5 साल तुम्हें जेल में रखा। तुम्हारी जिंदगी के 5 साल वेस्ट हुए, इसलिए हम किशोर के खिलाफ केस फाइल करने वाले हैं। जरूर कीजिए, लेकिन थोड़े वक्त बाद कीजिए। अगर हमने 211 फाइल किया तो ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी और उसका दिमाग काम करने लग जाएगा। उसके रिएक्ट करने से पहले सारे सबूत इकट्ठा करने होंगे। सूर्या, कैसी बात कर रहे हो तुम? उन लोगों ने तुम्हें 5 साल फालतू में अंदर डाल दिया और अब तुम उनके खिलाफ केस करोगे। अगर केस हार गए तो वो तुम्हें जीने नहीं देंगे। प्लीज अब तुम इन सब मामलों से दूर रहो सूर्या, प्लीज। माँ और पापा के हत्यारों को मैं ऐसे ही भूल जाऊं? पापा की आखिरी ख्वाहिश भी मैं ऐसे ही भूल जाऊं? उसने मेरे माँ बाप को मार दिया, उसकी वजह से मैं अपना प्यार भी खो बैठा। मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी उसने। मुझ जैसे और भी कई लोग हैं जो अपने माँ बाप को खो चुके हैं और माँ बाप अपने बच्चों को खो चुके हैं। अब ये दोबारा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सभी ने सोच लिया कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन ये अभी शुरुआत है। मैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूँ सूर्या, प्लीज सूर्या, रहने दो। तो क्या अपना बदला भूल जाऊं? इंडियन पिनल कोड की धारा 211 हमें जीत दिलाएगी। ठीक है सूर्या, जैसा तुम्हें ठीक लगे। आप बताइए लॉयर, क्या करना है? मर्डर में यूज किया गया वेपन और फॉरेंसिक रिपोर्ट आई कैन हैंडल, पर इस केस के जो आई विटनेस चंदू हैं वो इस केस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। राइट, तो मैं उससे सच बुलवाऊंगा कि कैसे किशोर ने उसे लालच देकर उसे झूठ बोलने पर मजबूर किया था। मुझे मेरी रेगुलर वाली दो। किडनैपिंग सेक्शन 363 में 7 साल के लिए अंदर जाओगे? अरे मच्छर, तुझे ताली मार के उड़ा दूंगा मैं। गाली गलौज मत करो। सेक्शन 323 के तहत अंदर जाओगे, मैं तुम्हें जेल भेज के रहूंगा। तेरी तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। रुक जाओ। अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन 307 10 सालों के लिए अंदर। मेरी बात सुनो, 5 साल जेल में रहे हो, अब दोबारा मत जाओ। ये सब बेकार है, समझे? मेरी बात मान लो। मुझे समझ में आ गया, तुम लोगों ने मेरी दुखती नस पर हाथ रख के मुझसे कुछ उगलवाना चाहते हो। नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। नहीं, तुम लोग चाहे कितना भी इंतजार करो, मैं नहीं पीने वाला। नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, हाथ भी नहीं लगाऊंगा। किशोर बाबू राक्षस है। मेरे लिए मैं 10 सालों से उसके लिए काम कर रहा हूँ। हाँ, उन्हें मुझ पे बहुत भरोसा है। चाहे कैसा भी काम हो वो मुझे ही करने के लिए देते हैं।
तुम्हें राजगोपाल का मर्डर करना है। ओके सर। चंदो, हाँ। बोनस के तौर पर तुम्हारे ऊपर लगे सारे केस खत्म कर दूंगा। उसे मारने के बाद फैक्ट्री शेड में ही छुपे रहना। ठीक है सर। अगर कोई जरूरत पड़ी तो चंदू संभाल लेगा। ठीक है, चलो। चंदू सर, मैंने सुना है कि शिवराम कल चौक पे धरना देने का प्लान कर रहा है। भू माफिया नागेंद्र को अरेस्ट करो। भू माफिया नागेंद्र को मिनिमम 2 लोग जाने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। खून बहना ही चाहिए। भू माफिया नागेंद्र को अरेस्ट करो। 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 भू माफिया नागेंद्र को अरेस्ट भू करो। माफिया नागेंद्र को अरेस्ट करो। भू माफिया नागेंद्र को अरेस्ट भू करो। माफिया नागेंद्र को अरेस्ट भू करो। माफिया नागेंद्र को अरेस्ट भू करो। माफिया नागेंद्र को मैं उसे देख नहीं पाऊंगा। अरे सुनो, उसी रात उन दोनों ने राजगोपाल जी का खून कर दिया। सुनो, ये रहा तुम्हारा खाना और ये रही तुम्हारी दारू। ठीक है भाई। चलो मजे करो। अंकल, पिछले 3 दिन से आप हमें दारू और खाना खिला रहे हो। आज आपको भी पीनी पड़ेगी। मेरी कैपेसिटी सिर्फ 4 पैक की है। अगर मैंने ज्यादा पी ले तो मेरे अंदर का नेक इंसान जग उठता है। क्या हुआ अंकल, आप रो क्यों रहे? तुम दोनों बहुत भले इंसान हो। किशोर भाई ने तुम लोग को बलि का बकरा बना दिया है। अब तुम दोनों हलाल होने वाले हो भाई। ऐसा किसने कहा अंकल? सुनो, तुमने किसी साधारण आदमी को नहीं मारा है। उसके चक्कर में किशोर तुम्हें मार देगा और केस क्लोज हो जाएगा। और इसीलिए मर्डर में यूज हुआ वेपन तुमसे ले लिया। समझ में आ रहा है तुम्हें कुछ? अब तुम दोनों को वो मार देंगे, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। देखना, तुम लोग मर जाओगे। उस रात वो दोनों वहां से भाग गए। हेलो, क्या हुआ चंदू? फोन रख बेवकूफ। किशोर का प्लान फ्लॉप हो चुका था। बड़े ऑफिसर्स लगातार उस पर प्रेशर बना फोन रहे है सर। जल्दी करो और केस सॉल्व करो। फिर उसने तुम्हें बलि का बकरा बना के जेल भेज दिया। उसने बड़ी मेहनत की, फिर उसे कृष्ण और सुरेश मिल गए। उनको मारने के बाद उनकी लाश को जला दिया। मुझे बस इतना ही पता है, सच कह रहा हूं मैं। लॉयर, इसका केस भी फाइल कीजिए। सूर्य प्रकाश ने एक बार फिर से कोर्ट की तरफ रुख किया है। उन्होंने सीआई किशोर के खिलाफ सेक्शन 211 के तहत केस किया है। एसीपी, हमको नहीं पता था कि आपको कभी लॉयर की जरूरत पड़ेगी। रिहा होने के बाद सूर्य प्रकाश मेरे पास आया था। मुझे लगता है वो असहाय है, इसलिए गुस्से में है। पर मुझे नहीं पता था कि वो मुझे वार्न करना चाहता है। वो लॉयर। अरे वो कल की छोकरी है। डिग्री ले लेने से कोई लॉयर नहीं बन जाता है। अभी उसे लॉ सीखने की जरूरत है। आप चिंता मत करो। चंदू, चंदू, अभी उसकी क्या जरूरत है? इस खेल में उसका बहुत बड़ा योगदान है। उसे कोर्ट जाकर यह साबित करना होगा कि तुमने उसे बयान देने के लिए नहीं उकसाया था। उसको फोन करके बुलाइए ना, मैं उसे सिखाऊंगा कि कोर्ट में जाकर क्या कहना है। The number you're trying to reach is currently switched off. To leave a voice message, just dial. स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ? भाई ये कहीं सूर्या का तो काम नहीं है। सूर्या ये बिना नशे के कन्फेस नहीं करेगा। नशे में बयान देगा तो कोर्ट नहीं मानेगा। क्या ये कोर्ट में बयान दे पाएगा? तुम जैसे लोगों की वजह से कई बेगुनाहों की जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाती है।
एक बार सच बोल कर देख लो, कितनी जिंदगियां संवर जाएंगी। अगर कल कोर्ट में तूने उससे डर के अपनी जुबान बंद रखी तो जेल मेरे लिए कुछ नया नहीं है, और खून का आरोप तो मुझ पर पहले ही लग चुका है। अगर मैं सच भी बोलूंगा तो भी सेक्शन 120B के तहत 6 महीने जेल में रहूंगा, पर मैं जिंदा रहना चाहता हूं। मैं सच ही बोलूंगा। इसे कोर्ट में टाइम पर ले आना। ठीक है सूर्या। प्रोसीड। योर ऑनर, इससे पहले कि हम केस पर दलीलें दें या बहस करें, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। पुलिस डिपार्टमेंट कुछ तथ्यों पर जांच पड़ताल करती है। जब क्राइम को अंजाम दिया जाता है तो पुलिस सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचती है और वहां पहुंचकर सबूत इकट्ठा करती है। फिर सेक्शन 51 और 53 के तहत एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाता है और पूछताछ के लिए कस्टडी में लेकर कोर्ट में हाजिर किया जाता है। उसके बाद कोर्ट में बहस होती है, फिर जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं। अब भला पुलिस क्या गलत करती है? बिल्कुल ऐसा ही सूर्य प्रकाश के केस में किया गया, और जिस दिन इन्हें पुलिस कस्टडी में बाहर ले जाया गया उसी दिन इनके माँ बाप ने आत्महत्या कर ली। फिर जो लड़की इनसे प्यार करती थी वो भी इन्हें छोड़कर चली गई। ये बहुत परेशान थे और इन्हें लगा कि हमारे क्लाइंट एसीपी किशोर ने इनके साथ बहुत अन्याय किया और इनको जेल भेज दिया। कौन सा सेक्शन था? हाँ, सेक्शन 211। उसी के तहत इन्होंने केस फाइल की। जो ऑफिसर्स क्रिमिनल्स को अरेस्ट करते हैं, अगर उन पर ही हर कोई केस करने लगे तो फिर पुलिस, वकील और जज अपना काम कैसे करेंगे? इसीलिए मैं गुजारिश करता हूं कि इस केस को डिसमिस कर दिया जाए, जिससे कोर्ट का कीमती समय बर्बाद होने से बच जाएगा। थैंक यू। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे क्लाइंट ने सीआई किशोर पर 211 के तहत केस क्यों किया, यह इनकी समझ में शायद नहीं आएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मेरे क्लाइंट को बरी किया और खेद भी व्यक्त किया। पुलिस रिकॉर्ड, जेल रिकॉर्ड, कोर्ट रिकॉर्ड, पब्लिक मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब मीडिया, सभी ने अक्यूज्ड बंदी सूर्य प्रकाश को ही अपराधी कहा। आप मिटा पाएंगे? डू यू हैव एनी प्रॉपर एविडेंस? यस सर। फर्स्ट आई विटनेस चंदू को विटनेस बॉक्स में बुलाने की कोर्ट से परमिशन चाहूंगी। चंदू, 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 जल्दी यहाँ हाजिर हो। विटनेस यहाँ मौजूद नहीं है। क्या हुआ? वो नहीं आएगा क्या? आई एम सॉरी योर ऑनर। विल यू प्लीज ग्रांट मी 4 days योर ऑनर? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मोहतरमा कोर्ट का समय बर्बाद करना चाहती है। आखिर इन्हें 4 दिन का समय किस लिए चाहिए? प्लीज अभी इस केस को डिसमिस किया जाए। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। इंडियन पिनल कोड किसी महान इंसान ने लिखा है, इसी वजह से तुम बाहर आ पाए हो। एक्चुअली मेरे जैसे किसी को लिखना चाहिए था, तो तुम जैसे लोग कभी बाहर नहीं निकल पाते। पुलिस ऑफिसर के ऊपर केस कर दिया तुमने, हैं? क्या था उसमें? 211। हाँ, सेक्शन 211। हे, कानून सिर्फ मुलजिमों को सजा सुनाता है, पावरफुल लोगों को कुछ नहीं करता, याद रखना। एक्चुअली तुम्हें बिना जाने मैंने 5 साल तक अंदर रखा।
तुमने तो मुझे जानते हुए मेरे ऊपर केस कर दिया। उल्टी गिनती गिनना शुरू करो। क्रिमिनल्स जल्दी पकड़े जाएंगे। हेलो किशोर। सर। सब ठीक है ना? सब ओके है सर। सर, उन दोनों के भागने से मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। ऊपर से कमिश्नर मुझे फोन कर रहे हैं। वो उस पर केस कर देगा। किसी अरे गहरे को उठाकर अंदर कर दो, जिससे मीडिया वालों का ध्यान उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। ये कोर्ट सूर्य प्रकाश को निर्दोष मानते हुए बरी करती है। जेल से बाहर आने के बाद वो अपने काम धाम में बिजी हो जाएगा। मुझे नहीं लगता अपने पे शक करेगा। सही कहा। अगर उसने कुछ किया तो दूसरे केस में फंसा देंगे उसे। सर, ये सेक्शन 211 क्या है? आई विल टेक केयर ऑफ इट सर। ये केस तुम्हारे पुलिस स्टेशन के हद में नहीं है। अगर कुछ हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं लॉयर सत्यमूर्ति को भेज रहा हूँ, वो तुम्हें बताएगा क्या करना है। वो चंदू सूर्या के कब्जे में है सर। अगर कल वो कोर्ट में पेश हो गया तो केस उनके फेवर में चला जाएगा। कोर्ट पहुंचने से पहले उन्हें मेरी सीमा लांघनी होगी। चंदू नाम के एक आदमी की लाश चंद्रनगर एरिया में जनता बार के पास पाई गई है। वो सूर्य प्रकाश द्वारा फाइल किए गए सेक्शन 211 केस का मुख्य गवाह था। रिपोर्ट मिली है कि पुलिस हत्यारों और हत्या के मकसद को जानने के लिए जांच पड़ताल कर रही है। ये किशोर का किया धरा है। अगर चंदू गवाही दे देता तो सब जान जाते कि राजगोपाल जी का मर्डर किशोर ने किया था, इसलिए उसने चंदू को मार दिया। अगर ये बात है तो आखिर किस मकसद से उसने राजगोपाल जी को मरवाया होगा? ये सारे के सारे राज राजगोपाल जी के मर्डर मिस्ट्री से जुड़े हैं। इन पर से पर्दा उठाना है तो ये पता लगाना होगा कि मर्डर से पहले आखिर हुआ क्या था, और हमें यह जानने के लिए हमें पूरे 5 साल पीछे जाना पड़ेगा। किशोर के नाम भी एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है, तो ये एक तरह का हाई प्रोफाइल कोर्ट केस हो सकता है। उस समय के सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स और टीवी के सारे डिबेट्स, इन सब के पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्स चाहिए होगी।